मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। देखिए, कांग्रेस के पास न तो नेता है, न नीति है, न नीयत है। यही कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज मान रहे हैं। आप देखेंगे कि जीतू पटवारी जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो अब तक के सबसे असफल प्रदेश अध्यक्षों में से रहे। उन्हीं की समय पे कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश को ये हुआ लोकसभा में, उन्हीं के रहते हुए उपचुनाव हार गए वो, उन्हीं के होते हुए जो उनका गृह नगर था वहाँ के कैंडिडेट ने नाम वापस ले लिया, और भी अनेक कार्यकारिणी घोषित करने के बाद जो उनका विरोध चालू हुआ, विरोध के स्वर जो कांग्रेस में उठे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जब आपके पास नेता नहीं होता है तो ये असफलताओं का ताज आपके सर पर आता है। वो अपनी कांग्रेस को जो दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस थी, जो कमलनाथ जी की कांग्रेस थी, जो कांतिलाल भूरिया जी की कांग्रेस थी, उसको दड़ों और गुटों वाली कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे हैं। यही कारण है कि जो कांग्रेस में लोग हैं उनका मोह भंग होता जा रहा है, और माननीय मोदी जी के जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को सभी लोग अंगीकार कर रहे हैं। हमारी केंद्रीय जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, हमारे प्रदेश की जो जन कल्याण की योजनाएं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका जो विजन है, उनका जो वो काम कर रहे हैं प्रदेश के हित में, प्रदेश को टॉप 3 राज्यों में से लाने के लिए वो सतत प्रयास कर रहे हैं। और जब जनता विकास देखती है, नेता विकास देखता है, तो वो दल का दामन थामता है। इसीलिए आज दीपक जी की वापसी हुई है पार्टी में। उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि जो लोग सत्ता की लालसा में इधर उधर होते हैं उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती है। उनको लग रहा था दीपक जोशी को कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, बीजेपी जा रही है, तो वहां उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। शिवराज जी इतने साल में उनको दरकिनार कर चुके थे, और भाजपा के जो संत कहे जाते थे उनके पिता, उनकी जो विरासत थी उसको वो संभाल नहीं पाए, चुनाव भी हार चुके थे। अब ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, हमने उनका स्वागत किया था। अब उनको लगा कि अब 2028 तक सत्ता में भाजपा रहेगी, तो फिर सत्ता की चाशनी चाटने के लिए वहां चले गए हैं। तो ऐसे लोगों के आने जाने से ये आया राम गया राम है। ये लोग किसी विचारधारा से बनकर नहीं चलते हैं। ये इनकी विचारधारा केवल एक होती है, किसी भी तरह से सत्ता का उपभोग करना। तो वो करने के लिए वो वापस चले गए हैं। इसमें कोई कांग्रेस पार्टी के ना वो थे, ना है, ना रहेंगे। वो तो केवल सत्ता की पिपासा में, लालसा में आए थे और फिर वापस चले गए, क्योंकि उनको लगा कि अब जो है, जो कुछ भी होना है, उनको जो कुछ भी मिलना है वो भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। पर ये मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं, वो जब वहां गए हैं तो अब आज की डेट में उनकी विश्वसनीयता 0 हो गई है। उनके पिता ने जो अपना मान सम्मान बनाया था, जो अपनी उन्होंने अस्मिता बनाई थी, आज उसको दीपक जोशी ने पूरी तरह से धाराशायी कर दिया, उसको पूरी तरह से खंडित कर दिया। और मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात जोशी परिवार के लिए हो नहीं सकती है।